पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय परिवारों की एकता और आशीर्वाद प्रार्थना में। ये निवेदन प्रार्थना ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा हमने शुरू की है और आज इस 9 दिवसीय प्रार्थना का अंतिम दिन 9वां दिन है। आइए हम ईश्वर को बीते 8 दिनों के लिए धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे चिन्ह तथा चमत्कार किए। हर क्षण हर घड़ी वह हमारे लिए, हमारे घर में, हमारे जीवन में चमत्कार करता है, हमारी देखरेख करता है, सुरक्षा करता है। ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है जीवन। इस जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के एक सदस्यों के लिए, आस पड़ोसी, राज्य, देश, नेताओं, अधिकारियों, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, प्रचारकों के लिए, सबके लिए, विश्वासी भाई बहन, एक एक व्यक्ति के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए सबसे पहले हम मां मरियम की मध्यस्थता मांगे। यदि मां मरियम हमारे साथ नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, हम अधूरे हैं, हमारा परिवार अधूरा है। मां मरियम इस प्रार्थना का अहम हिस्सा है। बहुत बड़ा योगदान है मां का, क्योंकि मां से हमें प्रेरणा मिलती है कि मां किस तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संतानों के लिए प्रार्थना करती है। हम मां मरियम की संतान हैं। मां हमारी मां है। वह प्रभु यीशु की मां, हमारे मुक्तिदाता, हमारे चंगाईदाता प्रभु यीशु की मां है। जब प्रभु यीशु ने प्रेरणा दी तो काना नगर का विवाह उस दृष्टांत को दिखाया और उसमें मां मरियम का अहम रोल, अहम योगदान, विश्वास, प्रार्थना के प्रति श्रद्धा, भक्ति हमें उस संत योहन अध्याय 2 से सीखने को मिलता है। और प्रभु ने कृपाएं दी है मां मरियम को, और हम भी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा वह कृपाएं प्राप्त करें। मां मरियम हमारे साथ है। आइए इस वक्त आपके जो भी जरूरत, मनोरथ है, इच्छाएं हैं, रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने घर को लेकर, आप मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करें। जिस तरीके से मां मरियम ने काना नगर के उस विवाह में उस परिवार की अवस्था को समझा, उसके दुख को समझा और उस परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना की, आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, समस्त देश के लिए, राज्य के लिए, अधिकारी नेताओं के लिए मां मरियम प्रार्थना कर रही है। और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मां मरियम ने विश्वास किया था और सेवकों से जाके कहा, जैसा वह कहे वैसा ही करना। हमें भी वही विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करना है, जारी रखना है, करना है। तब हमारे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार होगा और ईश्वर आज हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मां मरियम की मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरियम कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है संत मत्ती अध्याय 18 वाक्यांश 19 और 20 में कि पृथ्वी पर जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, एक मत एक हृदय होकर, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। आज हम सब एक मत एक हृदय होकर उपस्थित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अपने परिवारों के लिए
प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें मालूम है हमारे परिवार को किसकी जरूरत है, हमारे बच्चों को किसकी जरूरत है, प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु के गाइडेंस की, मार्गदर्शन की, प्रभु यीशु के प्रेम की, प्रभु यीशु के सहारे की, प्रभु यीशु के विश्वास और भरोसे की, प्रभु यीशु के वचन की हमारे परिवार को जरूरत है। हमारा परिवार मजबूत तब होगा जब उस परिवार में प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का रूप, प्रभु का मसा, प्रभु की उपस्थिति होगी। हम बीते 8 दिन प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं और प्रार्थना में कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। प्रार्थना के प्रति श्रद्धा, भक्ति, महत्व, उसके रहस्य को समझ पा रहे हैं और पारिवारिक प्रार्थना को मजबूत कर रहे हैं, परिवार को एक कर रहे हैं, परिवार को मजबूत बना रहा है प्रभु यीशु। हम सिर्फ एक साधन, एक जरिया है। जो करता है वो प्रभु यीशु करता है। हम सब एक विकल्प है। सारी आशीषें प्रभु की ओर से मिलती है, सारी कृपाएं, सारे वरदान प्रभु से प्राप्त होता है। आज ईश्वर आप सबके जीवन में बहुतायत में आशीष की वर्षा करने वाला है। आमीन, आमीन। रिसीव करना सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे निवेदन प्रार्थना का 9वां दिन है। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है ईश्वर का आशीर्वाद परिवार के लिए और चमत्कार। हमने शुरू किया था काना नगर के विवाह से, उसको आधार मानते हुए कि प्रभु यीशु का पहला चमत्कार। आज प्रभु वही चमत्कार हमारे परिवार में करना चाहता है। वहां पर एक नहीं 2 चमत्कार हुए। पहला, पति पत्नी को प्रभु ने जोड़ा, उनको आशीर्वाद दिया, और दूसरा उस परिवार को मजबूत बनाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। यदि उस परिवार में तंगी होती, परेशानी होती, तो उस परिवार की इंसल्ट होती, वो दंपति दुखी होते, वो परिवार दुखी होता। और प्रभु कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए प्रभु ने उन दोनों को आशीष दी और उनके द्वारा उनके परिवार में चमत्कार किया। आज आपके परिवार में प्रभु चमत्कार करेगा और आशीर्वाद आपके संतान को, आपके कामकाज को देगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 24, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। आज प्रभु का वादा है, प्रभु चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। वह हमें अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपाओं से, वरदानों से भरना चाहता है। प्रभु हमारे घर में आना चाहता, हमारे जीवन में, हमारी परिस्थिति में, हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों के भविष्य में, उनकी पढ़ाई में, उनके एग्जाम में, उनके कामकाज में, उनकी नौकरी में, उनकी यात्रा में, घर में, एक एक चीज में प्रभु का अधिकार प्रभु चाहता है। प्रभु कहता है मुझसे मांगो, मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आज मांगिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यीशु मसीह चाहिए। यदि आप मेरे जीवन में हैं, मेरे जीवन में सब कुछ है। ये धन दौलत, शोहरत, मोह माया, ये कुछ क्षण के लिए हमें खुशी देगी। धन आएगा जाएगा, शोहरत रहेगी, कुछ समय बाद चली जाएगी, लेकिन यीशु रहेगा, मेरे अंदर सब कुछ रहेगा। मेरे साथ यीशु है, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, क्योंकि यीशु मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु, मेरा खुदा मेरे साथ है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, अपने आप को कभी गरीब मत समझना। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, अमीर परिवार है, क्योंकि आपका परिवार यीशु मसीह का परिवार है और आपका ईश्वर आपके परिवार में आपके साथ है। आपका मुक्तिदाता, आपका जीवनदाता, आपका सब कुछ प्रभु यीशु है। यह विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। आज
प्रभु हम सबको अपने स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमारे कामकाज को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तों को, हमारे बच्चों को ब्लेस कर रहा है, स्वर को खोल रहा है और सारे भंडार आशीषों के, कृपाओं के वरदान, विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान, बल, विश्वास, भविष्यवाणी के वरदान, आज आपको सारे वरदान प्रभु दे रहा है। रिसीव करना विश्वास के साथ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। हमारे जीवन में हमें सिर्फ प्रभु के आशीर्वाद की जरूरत है। हमें और चीजों के पीछे नहीं भागना, ना धन दौलत, शोहरत, मोहमाया है ये सब कुछ, संसार की होड़ में नहीं लगना। हमें प्रभु की ओर दौड़ना है। वो प्रभु जो हमारा अच्छा चाहता है, जो हमें ब्लेस करना चाहता है, प्यार करता है, हमें शक्ति बल देता है। वह हमें हर बुराई से, पाप से सुरक्षा प्रदान करता है। जब आपका परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार कहलाएगा, कब कहलाएगा? जब आपके परिवार में प्रार्थनाएं होगी, आप सब परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, उससे प्रभु की महिमा होगी। प्रभु आपके परिवार में आना चाहता है। क्या आप प्रभु का स्वागत करेंगे? काना नगर के उस विवाह में आपने नोटिस किया या नहीं? प्रभु और प्रभु के शिष्य उस विवाह में आमंत्रित थे। मां मरियम भी आमंत्रित थी। ये 3 जने वहां पर आमंत्रित थे और ये तीनों में विशेष कड़ी जुड़ती है प्रभु से। शिष्य भी प्रभु के पीछे थे और मां मरियम भी प्रभु के साथ थी। हमें भी अपने परिवार को प्रभु के साथ जोड़ना है, प्रभु के पीछे लेके चलना है। प्रभु हमारे आगे आगे, हम प्रभु के पीछे पीछे। ऐसा ना हो कि हम आगे प्रभु पीछे नहीं। हमें अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने सोच विचारों पर नहीं, अपने धन दौलत पर नहीं, हमें प्रभु पर घमंड करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। हमें घमंड है तो हमें प्रभु पर होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मेरा त्याग कभी नहीं करेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरा परित्याग कभी नहीं करेगा, वो मुझे हर क्षण संभालता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका परिवार जुड़ा हुआ है, वह ईश्वर की कृपा है, देन है। आप बीते 8 दिन से इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। आपके अंदर वचन के प्रति एक भूख है, वो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है। आपके द्वारा प्रभु ने अनेक लोगों के जीवन में कार्य किया। आपके शेयर करने से प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपके बच्चों को आशीष दे रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2 से लेकर हम 12 तक पढ़ेंगे और इस वचन को विश्वास के साथ अंगीकार करना, यह प्रभु का वादा है, यह प्रभु की घोषणा करता हूं मैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके कामकाज, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रभु की घोषणा है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2 से लेकर 12 तक इसको रिसीव करना मन ही मन। आमीन, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। रिसीव करना, यस जीसस मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। विश्वास के साथ प्रार्थना करना। प्रभु का वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2 से 12, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के
बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा, जैसा कि उसने तुमसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। पृथ्वी की समस्त जातियां देखेगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वह तुम्हारा सम्मान करेगी। प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने की तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का पूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सभी कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य राष्ट्रों को भी उद्धार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी घोषणाएं परमेश्वर की ओर से मैंने की है। ये मैंने अपने शब्द नहीं, परमेश्वर ने जो अपने वचन के द्वारा हमसे प्रतिज्ञाएं की हमारे पूर्वजों से। परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपको घर दे रहा है, आपको नौकरी दे रहा है, आपके परिवारों को ब्लेस कर रहा है, आपके संतानों को विवेक सद्बुद्धि दे रहा है, आपके बच्चों को नौकरियां दे रहा है। आपको बस एक काम करना है, प्रार्थना को जारी रखना है। अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु यीशु को देना है। निरंतर चर्च जाना है, बच्चों के अंदर प्रभु का बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु की वाणी पर ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें हमें मिलेगी और ये प्रभु ने हमें दे दी है। इसको रिसीव करना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने हमारे जीवन में इन 9 दिनों में बहुत सारे कृपाएं, बहुत सारे वरदान हमें दिए हैं। हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, सुरक्षा प्रदान करी, विवेक सद्बुद्धि ज्ञान दिया, साहस दिया, बल दिया, सामर्थ्य दिया, प्रेम दिया, एकता में बांधे रखा। हमारी सारी बुरी चीजों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। हमारे अंदर जो क्रोध, अहंकार, घमंड था, सारी कमियों को दूर कर दिया। जो हम दूसरों को क्षमा नहीं करते थे, हमारे अंदर कोमल हृदय, नम्र स्वभाव हमारे अंदर भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक के बारे में। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है, कोरियर चार्ज अलग से है। हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। ये प्रार्थना पुस्तक हमें हर एक परिवार तक पहुंचानी है, क्योंकि इसमें प्रभु का वचन और वचन के द्वारा प्रार्थना करना सिखाया गया है। हर एक प्रार्थना पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा लिखी गई है और सरल शब्दों में, ताकि हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना सीखे। यदि आप में से कोई भी हमें किसी प्रकार का स्पॉन्सरशिप, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है, बल्क में प्रार्थना बुक को ऑर्डर देना चाहता है, प्रार्थना बुक को अपने पैरिश में, अपने डायसिस में बांटने के लिए लेना चाहता है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप शांति का राजा चैनल को किसी प्रकार से फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हैं, ये मिनिस्ट्री आगे बढ़े, इस मिनिस्ट्री में
जो भी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु की अगर प्रेरणा आपको प्राप्त हो रही है और आपके जीवन में प्रभु ने महान कार्य किया है, ये हमारा विश्वास है, और आपको लगता है कि हमें किसी ना किसी रूप से इस मिनिस्ट्री को आर्थिक सहयोग देना है, आप दिए गए नंबर पर हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। ये नंबर गूगल पे और फोन पे अवेलेबल है। आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और आप हमारे लिए इस मिनिस्ट्री के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, ताकि प्रभु की जो भी इच्छा है उन इच्छाओं पर हम चल सके और प्रभु की इच्छाओं को हर एक व्यक्ति तक, हर एक परिवारों तक पहुंचा सके। आप हमेशा निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु ने आपके परिवार में बहुत सारी आशीषें उंडेली है, बहुत सारी कृपाएं आप आने वाले समय में अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। आपके द्वार के सामने खुशियां खड़ी है, बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है। प्रभु ने इस 9 दिवसीय प्रार्थना में परिवारों में महान चिन्ह तथा चमत्कार किया है। आप बहुत बड़ी गवाही के लिए तैयार होने वाले हैं, हो चुके हैं और भी होने वाले हैं। आप अपने पैरिश में, अपने चर्च में, अपने कम्युनिटी में, अपने डायसिस में जहां तक हो सकता अपनी गवाही को शेयर करना। परमेश्वर ने आपके जीवन में महान कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप शांति का राजा चैनल को और शांति का राजा युवा संगम मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको हर रोज प्रभु का वचन मिलेगा, प्रार्थनाएं मिलेगी, प्रभु के वचन के पोस्टर मिलेंगे और जो भी मैसेजेस वचन के हैं वो आपको वहीं से प्राप्त होगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत में आशीष दे। आप इस मिनिस्ट्री को संसार के कोने कोने में फैलाने में, लोगों के दिलों तक, लोगों के घरों तक पहुंचाने में हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सहायता करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।